नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं सरकारी एग्जाम की और आप अगर पास होना चाहते हैं, नंबर अच्छे लाना चाहते हैं जीके के सेक्शन में, तो साइंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके लिए 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछूंगा साइंस के। अगर आपकी साइंस पहले से तैयार है तो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चंस याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एसएससी, सीजीएल, बैंक, यूपीएससी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस कांस्टेबल और अदर सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इनको याद करके आप अपने नंबर पक्के कर सकते हैं। वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं, तो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझते हुए आंसर दीजिएगा और कोशिश करिएगा 100% आप स्कोर लेकर आएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो मिल सके। ये पार्ट 4 है। 5 पार्ट 6 पार्ट आगे भी पार्ट्स आएंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो यहां पर सही उत्तर बताना है आपको। निम्न में से कार्य का मात्रक क्या है? तो यहां पर कार्य का मात्रक जो है जूल है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष जो है किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या है? तो प्रकाश वर्ष जो है ऑप्शन नंबर दूरी की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसेक जो है ये दूरी की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पास्कल किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पास्कल जो है दाब की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कैंडेला किसका मात्रक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या है? तो यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक जो है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशि जिसके समान विमीय सूत्र नहीं है, तो बल और दाब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से अदिश राशि कौन सी है? राइट आंसर क्या है? तो ऊर्जा जो है अदिश राशि है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर वेग जो है सदिश राशि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? राइट आंसर क्या है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में क्या होता है? राइट आंसर क्या है? तो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में ऑप्शन नंबर त्वरण जो है समान होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उत्पन्न त्वरण कैसा होता है? तो जब 2 किलोग्राम वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो उसमें त्वरण जो होता है वो 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई ट्रेन में जब अचानक से ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किस नियम के द्वारा समझाया जा सकता है? तो चलती हुई ट्रेन में जब अचानक से ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको न्यूटन के पहले नियम से समझाया जा सकता है। यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या हो जाता है?
तो यदि अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का मुख्य कारण विश्राम का जड़त्व होता है। बल का गुणनफल क्या है? बल किसका गुणनफल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान और त्वरणफल, द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का वजन इनमें से क्या होता है? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, शरीर का वजन जो है ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए यहां सही उत्तर है। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना हो जाएगा? तो यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार जो है ऑप्शन नंबर 1/6 100 न्यूटन हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? तो पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान जो है लगभग 3 किलोग्राम होगा। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका कारण क्या है? तो एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, इसका मुख्य कारण है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अति अल्प होना। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन न्यूटन में जो है 9.8 न्यूटन होता है। अभी हमने पढ़ा था 29 पॉइंट कुछ अगर न्यूटन वजन हो तो कितना किलोग्राम होगा, तो ये वही ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण का गुणनफल कितना होता है? तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल जो है टॉर्क के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कैसा रहेगा? तो एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है और जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल जो है उतना ही रहेगा जितना पहले था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर वो चिपक जाते हैं, इसका मुख्य कारण है दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक जो है वो घट जाता है। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा खिंचे हुए धनुष में नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तब उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता क्यों है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय झुकता इसलिए है ताकि वह गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? राइट आंसर क्या है? तो दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल लगता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहां जा रही हो? तो एक लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जो है त्वरण गति से नीचे जा रही हो। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? राइट आंसर क्या है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। राइट आंसर हो जाएगा। किसी सरल लोलक पेंडुलम की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। पार्श्व विकृति अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को पोआसो अनुपात कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, कारण क्या है इस प्रश्न के लिए?
तो वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि सतही तनाव होता है, उनमें पृष्ठ तनाव होता है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल दीप की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर उठता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो तेल दीप की बत्ती में तेल जो है केशिका क्रिया के कारण ऊपर उठता है, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से श्यानता की इकाई क्या है? राइट आंसर क्या है? तो पॉइज श्यानता की इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक आर्किमिडीज इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित हैं? राइट आंसर क्या है? तो महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो हैं ऑप्शन नंबर ग्रीस से संबंधित हैं, राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें कैसी तरंगें होती हैं? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए? तो ध्वनि तरंगें लंबवत तरंगें हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें हैं, राइट आंसर हो जाएगा। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? राइट आंसर क्या है बताइए? तो श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसे हम सुन सकते हैं। अपश्रव्य जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, और पराश्रव्य जो सुन ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि दाब को बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा, दाब का ध्वनि पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, इसीलिए जैसी की तैसी 332 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, और यहां पर इस्पात ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठोस है क्योंकि। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन पास का ऑप्शन 330 मीटर प्रति सेकंड दिया है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ध्वनि तरंगें किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? क्या उत्तर हो जाएगा? तो ध्वनि तरंगें जो हैं परावर्तन के गुण के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं, राइट आंसर हो जाएगा। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम संभव तापमान कितना है? इनमें से क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए? तो न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? राइट आंसर क्या है? तो किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? राइट आंसर क्या है? तो किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? राइट आंसर क्या है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कार्य संरक्षण, राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण किस दिन घटित होता है? इस प्रश्न के लिए क्या उत्तर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। आपका क्या स्कोर रहा? कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें, जिससे आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन में वो इन क्वेश्चंस को देखकर अपनी पढ़ाई को सुधार सकें या रिवीजन कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट पार्ट आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।